बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ आलूओं की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो रूटीन से बिल्कुल हटके है और आम स्नैक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये बहुत क्रिस्पी बनती है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आने वाली है। मैंने लिए हैं 4 आलू। आपने बहुत छोटे साइज के आलू नहीं लेने, आपने इनको लंबाई वाली साइड से ग्रेट कर लेने हैं। तो आपके पास इस तरह लच्छेदार से आलू आ जाएंगे। तो हमने इनको धो लेना है पहले, ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे लिया है मैंने ठंडा पानी और आपने जो आलू ग्रेट किए हैं आपने इसमें डाल देने हैं और इनको हल्के हाथ की मदद से हल्का हल्का बिल्कुल आपने मल के धो लेना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। और आपने इसको छलनी में रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि पानी जो है बिल्कुल निकल जाए और आलू बिल्कुल कंप्लीट तौर पे खुश्क होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से खुश्क कर लिए है। तो इसमें डालेंगे हम यहाँ पे 1 अंडा, साथ ही इसमें चला जाएगा ½ टी स्पून नमक का, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ज्यादा और कोई मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ नमक और मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। 3 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर हम ऐड करेंगे और इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। रेसिपी बहुत ही मजेदार है, एक दफा ट्राई अगर आप करेंगे तो आपका रोज रोज खाने को दिल करेगा। आसान सी है और कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली है इंशाल्लाह, और आपको पसंद भी आने वाली है। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो आलूओं के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। और इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी ना हो। पानी होगा तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मैं आपको इस्तेमाल करना बताऊंगी कि चाय वाली छलनी से हम स्नैक्स कैसे बनाएंगे। तो चाय वाली आप नॉर्मल छलनी लें, उसके अंदर आपने आलू का जो बैटर है वो डाल देने हैं और उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल गरम करना है और वहां पे आपने इस तरह डाल देने। तो देखिए ज़बरदस्त स्नैक्स जो है हमारे एक ही शेप में एक ही साइज के तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही एक साइड से गोल्डन ब्राउन होंगे तो हमने इनको पलट देना है और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये इंतहाई क्रिस्पी बनते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। तो हमारे स्नैक्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं वन बाय वन और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। आप इसको मनपसंद सॉस या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देखें इनकी ज़बरदस्त सी लुक और इतनी क्रिस्पी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।